कक्षा 3 विषय गणित से संबंधित ओलंपियाड प्रश्न बैंक के कुछ प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक पहले ही है 5, इसके बटे 10 लिखा हुआ है, मतलब 10वें सप्ताह का ये 5वां प्रश्न क्रमांक जो 5 है वह 10वें सप्ताह का है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो 30वें सप्ताह का है। प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो 5वें सप्ताह का है। और प्रश्न क्रमांक जो 7 है वो दूसरे सप्ताह का भी है और 17वें सप्ताह का भी है। तो ये 2 सप्ताह में एक प्रश्न है, ये 5वें सप्ताह का छठा प्रश्न है, और ये 30वें सप्ताह का ये चौथा प्रश्न है, और ये 10वें सप्ताह का 5वां प्रश्न है। मतलब प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो 10वें सप्ताह का है। 10वें सप्ताह में हमें इसकी तैयारी कराना थी, जो कि अभी निकल चुका है, लेकिन हम इसकी तैयारी अभी करा सकते हैं। जब भी टाइम मिले आपको, आप इस प्रश्न को बच्चों को आसानी से हल कराएं। मैं इसका एक छोटा सा सरल उदाहरण दे रहा हूं, आपके पास और अच्छा उदाहरण हो तो उसका उपयोग करें। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। आदित्य के पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड हैं। संख्या कार्ड आप लोग जानते हैं जिन पे संख्या लिखी होती हैं। ऐसे 3 संख्या कार्ड हैं जिसमें एक में 6 लिखा हुआ है, एक में 8 लिखा हुआ है, एक में 9 लिखा हुआ है। इन तीनों संख्याओं से हमें प्रश्न में जो पूछी गई है वही जानकारी देना है। जैसे 6, 8, 9 तीनों अंकों से लिखा हुआ है। इन सभी कार्डों का इस्तेमाल करते हुए वह 3 अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनाना है। सही तरीका इसका यही है, चाहे बड़ी संख्या बनाना हो या छोटी बनाना हो। सरल सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़ी संख्या बनाना हो तो सबसे बड़ा अंक ले लो। सबसे पहले हमने 9 ले लिया, उसके बाद उससे छोटा अंक 6 और 8 में से दूसरे नंबर का 8 आएगा, और फिर उससे छोटा अंक 6 आएगा। यह हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। दोबारा देख लें, यहां पे से बड़ी संख्या बनाने के लिए चाहे 4 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो या 5 अंक हो, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए उसका सबसे बड़ा अंक ले लो, फिर उससे सबसे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। सबसे छोटा तीसरे नंबर पे 3 अंकों वाली संख्या है, तो हमने सबसे पहले 9 ले लिया, 9 सबसे बड़ा था। उसके बाद 8 ले लिया, फिर 6 ले लिया। तो ये हमारा 986 जो ये संख्या बनी है, यह 3 अंकों वाली इन तीनों नंबरों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 986। अब इसी में यदि अगर वो पूछते कि हमें सबसे छोटी संख्या बनाकर बताओ इन तीनों अंकों से, तो छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा लेते हम 6, उससे बड़ा 8 और उससे बड़ा 9। तो हमारी 689 जो संख्या है वो इन 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनती। यदि अगर वो पूछते कि इन दोनों का अंतर क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, तो हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते, तो हमारा वह आंसर भी हो जाता कि यदि अगर सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो अंक हमें दिए गए हैं इनमें अंतर क्या है, तो उसके लिए भी वह सवाल भी हम इसी मेथड से इसको हल कर सकते थे। दोबारा सुन लीजिए आप। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे बड़े अंक को पहले लिखें, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे बना करके सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक और फिर सबसे बड़ा अंक। ये छोटी संख्या का हो गया और ये बड़ी संख्या का हो गया। पहला सवाल हमारा ये हो गया, इसका आंसर बी होगा 986। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 4 है, जो कि सप्ताह 3 में पूछा गया है। क्योंकि निकल गया है, आपको जब भी समय मिले इस प्रश्न को हल कराना है। संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। पहला है 10 धन 3, 10 धन 3।
दूसरा है 100 धन 3, 100 धन 3। तीसरा है 1 धन 0 धन 3, 1 + 0 + 3। और डी है 3 + 0 + 1, 3 + 0 + 1। क्या हम इन चारों ऑप्शन में से इस 103 को किस तरीके से लिख सकते हैं? सिंपल है, हर कोई बता सकता है कि इसको 100 + 3 लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे मासूम होते हैं, उनको शायद नहीं समझ आए, तो उनको समझाने के लिए पैसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 103 को हम क्लियर भी बोल सकते हैं कि बेटा 100 और 3 इनको जोड़ेंगे तो 103 आएंगे, बाकी और किसी को अपन जोड़ेंगे यहाँ पर तो वह 103 नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमारा इसका आंसर बी होगा। अब अगला प्रश्न सी में है प्रश्न क्रमांक 6, जो कि सप्ताह 5 का है, कक्षा 3 में ही पूछा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 6 कक्षा 5 का कि 552 में 2.5 के स्थान पर लिखे 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है वो, जिसका भी स्थानीय और 2.5 के स्थान पे पूछ रहा है। यदि सैकड़े के स्थान पे पूछता तो हम फिर उस सैकड़े के हिसाब से जवाब देते। तो जो भी अंक पूछा जा रहा है, जिस स्थान के पूछा जा रहा है, उसके बाद जितने भी अंक हों उसमें 0 लगा देते हैं, तो वही उसका स्थानीय मान हो जाता है। जैसे यहाँ 5, 5, 2, 2.5 के स्थान पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 के आगे हम लगा देंगे 0, तो ये हमारा हो गया 2.5 के स्थान पर 5 का स्थानीय मान 50। यदि वो सैकड़े के स्थान पर पूछता तो हम 5 लगा करके और उसकी जगह 2 0 लगाए थे, तो 500 इसका 2.5 का स्थानीय मान, सैकड़े का स्थानीय मान हो जाता। इकाई का पूछते तो 2, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो हमारा 2 ही इसका स्थानीय मान है। 50 हमारा इसका स्थानीय मान होगा किसका? 2.5 के अंक के स्थान पे 5 का, और सैकड़े के स्थान पर 5 का स्थानीय मान होगा 500। तो इस तरीके से हम इसका स्थानीय मान 50 पर सही का निशान लगा देंगे। यह हमारा ऑप्शन होगा, उत्तर होगा। अब लास्ट प्रश्न है इसका, प्रश्न क्रमांक 7, जो कि सप्ताह 2 और सप्ताह 17 दोनों का प्रश्न दोनों में हल करने वाला है। दोनों में इसका प्रश्न दिया गया है, सप्ताह 2 में भी और सप्ताह 17 में भी है। और इसमें यह पूछा गया है कि 600 + 60 + 6 से बनने वाली संख्या है। आसानी से बता सकते हैं, हम तो बता सकते हैं आसानी से कि ये 666 है, लेकिन बच्चों को कैसे समझ आए इसके लिए उन्हें जोड़ना सिखाना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए अब 600 लिख देंगे, अब 600 के बाद 60 लिखेंगे। बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि 60 वो ऐसे लिख देंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा और आंसर इसका गलत आएगा। तो उसके लिए बच्चों को ये ना बता करके हम क्या करेंगे, वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये वाली पद्धति जो अपन करते आ रहे हैं उससे हम इसे सॉल्व कराएंगे। 600 लिखा है, मतलब 6 सैकड़े की जगह पर है और 2 0 हैं। इकाई की जगह पर 0, दहाई की जगह 0 और सैकड़े की जगह पर 6। अब हमें 60 लिखना है, तो ये इकाई की जगह पर 0 और दहाई की जगह पर 6, तो इसके नीचे 60 लिखेंगे। और इकाई की जगह पर फिर 6, तो हम ये 6 लिख करके और अब कहेंगे कि अब इसको जोड़ते हैं अपन। तो 0 0 और 6 के 6 ही 6, यहाँ भी 0 और 6 की 6, और यहाँ पर ये 6, 666। इसका आंसर ये होगा सही, ना ये होगा, ना ये, ना ये। तो बच्चों को इस तरीके से हम आसानी से समझा सकते हैं कि जोड़ किस प्रकार किया जा सकता है। धन्यवाद।